भारत के प्रथम जनजाति महिला नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की जीत की खुशी में अरगोड़ा से लेकर सहजानंद चौक तक बीजेपी कार्यकर्ता और महिलाओं ने निकाला सम्मान यात्रा। द्रौपदी मुर्मू के भारत की 15वीं और प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने राजधानी रांची में इनके सम्मान में अरगोड़ा मैदान से सहजानंद चौक तक सम्मान यात्रा निकाल अपनी खुशियां व्यक्त की। इस सम्मान यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता ढोल नगारों की थाप पर खुशी से झूम और नाच देखे। इस सम्मान यात्रा में रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व भाजपा विधायक रामकुमार पाहन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे भी शामिल हुए। वहीं पूर्व मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुकी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो दलितों, आदिवासियों का, समाज का जो सर्वजन है उसका ख्याल सिर्फ और सिर्फ भाजपा रखती है। यही कारण है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बधाई का पात्र है। क्यों मानना है? सब देखते चलेंगे आराम से, थोड़ा बताइए नाचने के लिए। सभी लोग नाचते देखते चलेंगे, थोड़ा नहीं चलेंगे। क्या भैया? राष्ट्रीय महामंत्री और रांची, हाँ, राष्ट्रीय महामंत्री। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में द्रौपदी मुर्मू जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और बधाई देती हूँ कि भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी शक्ति दे और इतना आपको ताकत दे कि देश का किसी भी तरह का कोई समस्या या समाधान होगा, मोदी जी के साथ में कदम से कदम मिला करके आप चलेंगे और देश के हित में, राष्ट्र के हित में काम करेंगे, ऐसा मैं कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष ने कभी कल्पना नहीं किए थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है। आज़ादी के बाद जिस आज़ाद भारत में पैदा हुई बेटी को आज एनडीए ने प्रत्याशी बनाया। आज़ादी से पहले का तो बहुत लोग बने, लेकिन आज़ादी के बाद जो पैदा हुए और आज़ादी के बाद कोई भी आदिवासी नहीं बने राष्ट्रपति। और ये इतिहास रहेगा भारत के लिए कि एक आदिवासी महिला को जो कम उम्र, जो कह रहे हैं ना कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, आज समाज के लिए, देश के लिए और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो गई हैं। और जिस तरह से उन्होंने कष्ट झेला है, वो कष्ट देख करके लोगों को भी और जीवन जीने का शक्ति मिल जाएगा। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हस्ती है और मैं मोदी जी का फिर से आह्वान बहुत वाह करूंगी कि आपने ऐसे हीरा को ढूंढ के निकाला। किसी को मोती पिरोना का समय नहीं मिला, सबने मोती दे दिया और आपने पिरो लिया। और आज जिस तरह से उनको बहुमत के साथ में विजय मिली है, मैं तब सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और बधाई करती हूँ। विपक्ष जिन्होंने प्रत्याशी दिए थे वो छटपटाते रह गए। बाद में अभी जब उपचुनाव हो रहा है,
उपराष्ट्रपति का जब चुनाव आ रहा है तो सबने अपना पीछा कर लिया, कन्नी काट लिया। उन्हें पता है कि जिस तरह से एनडीए के पक्ष में वोट आया है उपराष्ट्रपति में भी आएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू जी जिस तरह रांची और झारखंड को संवारने का काम किया, मुझे याद है एक ऐसी गवर्नर जो मेयर को बोल करके बात करेंगी कि सफाई अभियान चलाओ, मैं भी उसमें शामिल होंगी, और गवर्नर हाउस से निकल करके एक आम पब्लिक की तरह मेयर के साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे सपोर्ट करने के लिए बाहर निकली थी। ऐसी महिला को मैं नमन करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और आज उनके कारण ही और उनके सेवा के कारण उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व और उनका सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तीनों बहुत। चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग होगी। अब तो क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं है, सब मिलकर के उपराष्ट्रपति को चयन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।